अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्पेनिश के अंदर चंद ऐसी चीज़ों के नाम सीखेंगे जो कि हमारे घर का हिस्सा होती हैं। सबसे पहले घर, ला casa, हाउस। दरवाज़ा, la puerta, डोर। यहाँ पर जो मैं ला और एल का यूज़ करूँगा हर लफ्ज़ से पहले, वो ज़ाहिर करेगा उस चीज़ के जेंडर को कि वो मुअन्नस है या मुज़क्कर है। जो ला होगा जिस लफ्ज़ के साथ वो मुअन्नस होगा लफ्ज़ यानी वो चीज़, और अगर किसी लफ्ज़ से पहले एल का इजाफ़ा होगा तो वो चीज़ मुज़क्कर होगी। दीवार, la pared, वॉल। कमरा, la habitación, रूम। हॉल, la sala, हॉल। किचन, la cocina, किचन। बाथरूम, el cuarto de baño यानी बाथ का कमरा, यूँ समझिए। ये लफ्ज़ सिर्फ़ स्पेन के चंद शहरों में इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी अक्सर जगहों पर एल बानियो इस्तेमाल होता है। एल बानियो या एल क्वार्टो दे बानियो। बाथरूम। सहन, एल पातियो, कोर्ट यार्ड। छत, एल तेचो, रूफ। बेडरूम, एल dormitorio, बेडरूम। बिस्तर, la cama, बेड। पंखा, el ventilador, फ़ैन। कुर्सी, la silla, चेयर। मेज़, la mesa, टेबल। बल्ब या जिसे बरकी कमकमा भी कह सकते हैं, el bombillo या इसे आप la bombilla भी कह सकते हैं। ला बोम्बीजा यानी ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों प्रोनाउंस किया जा सकता है। लाइट बल्ब। खिड़की, ला वेंताना, विंडो। अलमारी, एल आर्मारियो, क्लोसेट। टेलीविज़न, ला televisión, टेलीविज़न। बागीचा या बाग, दोनों के लिए स्पेनिश के अंदर तर्जमा होगा el jardín। सीढ़ियाँ, la escalera या las escaleras। ये वाहिद और मुअन्नस जमा दोनों तरह में इस्तेमाल हो सकती हैं सीढ़ियों के लिए। जैसे आप प्रोनाउंस करें वैसे ही ठीक होगा। स्टेयर्स, नल या टूंटी। एल ग्रीफो या ला llave, टैप। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, ला llave कोलंबिया के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी कंट्रीज़ के अंदर एल ग्रीफो इस्तेमाल होता है। बालकोनी, el balcón, बालकोनी। तो ये था आज का हमारा लेसन, जिसके अंदर हमने चंद ऐसी चीज़ों के नाम सीखे जो कि हमारे घर का हिस्सा होती हैं। तो अगर इस लेसन के मतलब कोई भी डाउट बाकी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।